पीसीएम की जर्नी में आपका साथ देने वाला आपका अपना भाई पृथ्वीराज चौहान, यानी कि मैं स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। तो आज की हम इस क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है पूर्णांकित या राउंड ऑफ। तो देखो पूर्णांकित होता क्या है, जैसे इसको एग्जाम्पल से इस तरीके से देता हूँ कि मतलब किसी संख्या को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो जैसे हम किसी के पास दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसके पास ले लेते हैं चावल ले लेते हैं। मानो चावल 33 रुपये किलो है, तो हम उसको क्या करते हैं 35, या तो हम 35 रुपये दे देते हैं या उसको 30 रुपये दे देते हैं। हम पूरे 30 रुपये नहीं देते, यानी कि हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। 33 को राउंड ऑफ करके हमने उसको क्या कर दिया है 30 दे देते हैं या 35 दे देते हैं। जैसे 31 हो गए तो हम उसको 30 दे देते हैं। इसी तरीके हम राउंड ऑफ करके देते हैं। और जैसे हम रिचार्ज भी कराते हैं, जैसे 199 का हो गया या 299 का हो गया, तो इसमें हमारे पास जो एक होता है ना रुपया, हम उसके पास रुपया मांगते नहीं है, हम राउंड ऑफ करके सीधे पूरे रुपये दे देते हैं। जैसे आप मान लो किसी दुकानदार के पास गए, आपने अपनी बाइक सर्विस बाइक दे रखी थी, तो उसके रुपये हो गए मान लो 520 रुपये हो गए, तो हम उसको पूरे 520 नहीं देते, हम क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ करके 500 दे देते हैं। वैसे 520 भी दो आपकी मर्जी, लेकिन हम ज्यादातर जो लोग हैं वो राउंड ऑफ करके 500 रुपये देते हैं। इसको ही कहते हैं पूर्णांकित करना। मान लो आप कहीं गए तो आपके जो खर्चा है, सब दोस्त घूमने गए तो उसका खर्चा आ गया। मान लो हम जब खर्चा किस तरीके से निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं। तो देखो मान लो खर्चा आ गया कि 775, तो इस 775 को हम किस तरीके से लिखेंगे, या तो हम इसको 770 करेंगे या इसको कर देंगे 780 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं राउंड ऑफ पूर्णांकित करना। तो पूर्णांकित करने के कुछ नियम होते हैं कि कब संख्या को बढ़ाना है या अपरिवर्तित रखना है, तो इनके कुछ नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पूर्णांकित करने के जो नियम है वो मैंने लिख दिए हैं। तो पहला नियम क्या है कि यदि पूर्णांकित करने वाला अंक के दाईं ओर अंक 5 से अधिक हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं। और इसी का दूसरा नियम है कि पूर्णांकित करने वाला अंक है वो सेम नियम है, बस इसमें 5 से कम हो तो उसको अपरिवर्तित रखते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, 5 से अधिक हो। पूर्णांकित करने वाला अंक का मतलब वो होता है जिसको हमें हटाना है। तो हमें यहाँ पर 8 को हटाना है, तो 8 को हटाएंगे तो 8 की इधर वाली सारी संख्या हट जाएगी। ठीक है ना, दाईं ओर वाली। तो दाईं ओर में अंक देखना है वो क्या है, 5 से अगर अधिक है तो एक जोड़ देंगे, तो देखो 6 5 से अधिक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1.3 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 3, और पूर्णांकित 8 को करना है तो 8 की परिवर्तन 8 का होगा, तो एक जोड़ देंगे तो 8 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 5.262, तो देखो इसमें 5 पॉइंट, यहाँ पे हमें 2 को पूर्णांकित करना है तो 2 के इधर दाईं वाला अंक देखेंगे, 2 को नहीं देखेंगे, 2 के इधर वाला देखेंगे तो क्या है 6, और 6 क्या 5 से अधिक है तो इसको भी बढ़ा देंगे 2 को, जिसके आगे देखो नीचे टिक लगा है, इसको बढ़ाना है तो 2 को कर दिया 3। और इसी प्रकार है जो 5 से कम हो तो उसको अपरिवर्तित रखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो दाईं ओर देखना है, तो दाईं ओर देखो 4 है वो 5 से छोटा होता है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 1.3, और 7 को 8 नहीं करना है ना, 6 करना है, इसको अपरिवर्तित रखना है, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है, 4 को हटा देना है। इसमें वैसे ही करेंगे 7.88, क्योंकि 5 से छोटा है 1 हो, इसलिए इसको भी अपरिवर्तित रखेंगे। और तीसरा नियम, इसमें 2 नियम मौजूद है कि पूर्णांकित करने वाला अंक 5 और उसके बाईं तरफ, यहाँ पर देखो दाईं तरफ, यहाँ पर है बाईं तरफ, क्योंकि 5 मान लो 5 अंत में आ जाए, अगर 5 के आगे कोई संख्या होगी तो ये 2 नियम लग जाएंगे। अगर 5 की कोई संख्या ही ना हो तो अंत में 5 ही हो, तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर विषम संख्या हो तो उसमें एक जोड़ देंगे, और सम संख्या हो तो उसको अपरिवर्तित रखेंगे। तो देखो 38.475, इसमें देखो 5 है वो हमारे पास क्या है 5 है, इसको 5 को पूर्णांकित करना है, इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो इधर वाली संख्या देंगे बाईं तरफ की। तो देखो 7 क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। जैसे वो कौन कौन सी संख्या होगी, वो होगी हमारे पास 1 3 5 7 9, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 38.4 और 7, और पूर्णांकित 5 को करना हो, इसके बाईं तरफ अंक है वो 7 है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसको 5 को बढ़ा के 6 कर देंगे। इसी प्रकार 95.985 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 95.98, और देखो बाईं तरफ अंक देखो क्या है 8 है, और 8 क्या सम संख्या होती है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें ये तो होगी विषम, जिसे ओड नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और ये होगी सम। ठीक है, सम जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 का पूरा पहाड़ा लिख दो। ठीक है ना, 2 के पहाड़े को छोड़कर बाकी सारी संख्या सम होती है, विषम होती है। तो देखो ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको जितना है उतना छोड़ देंगे। 5 को पूर्णांकित करना है तो इसको 5 को वापस 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि एक के साथ एक से अधिक अंक को हटाना हो, एक के साथ अधिक अंक को ये मैंने एक चीज लिखी किस तरीके से, देखो अगर संख्या 50 के नजदीक है, ठीक है 50 और 100 के बीच में, तो हमें पता है वो 100 के ज्यादा नजदीक होगी। मान लो 51 है वो किसके ज्यादा नजदीक है। ठीक है, अगर हमें 51 को राउंड ऑफ पूरे को करना हो तो ये 100 के नजदीक जाएगा, इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप मिटा भी सकते हो कि एक से ज्यादा संख्याओं को अगर हमें करना हो ना तो किस तरीके से होता है। ये देखो हमें ये देखना है कि किसके नजदीक है। देखो 76 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। 50 के ऊपर वाली जितनी भी संख्या होती है ना, 50 के ऊपर जाते ही संख्या अगर 50 राउंड ऑफ करने वाली संख्या 50 से ऊपर हो तो उसमें प्लस कर देंगे, 50 से ऊपर हो या 500 से ऊपर हो या 1500 से ऊपर हो तो उसमें एक जोड़ देंगे। 50 से ऊपर है 76 तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 93.43 होगा ना। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक करना चाहूंगा
क्वेश्चन था 93 पॉइंट, ये 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 95.9, ये 3, ये 5 राउंड ऑफ हो जाएगा तो 5 हट जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर 5 को क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे तो ये, इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी, क्वेश्चन में समझने में थोड़ी दिक्कत कर दी थी, इसका आंसर मैच कर देता हूँ 7.881, ये तो सही है, यहाँ पर थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सही कर लेना, 4.8 है, 4.83 राउंड ऑफ करना है, जिस संख्या को उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास सिंपल से नियम थे। और देखो यहाँ पर 45 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, 67.869। अब देखो 45 किसके ज्यादा नजदीक है, 50 के ज्यादा नजदीक है या 100 के। तो देखो 45 जो है वो सॉरी 50 से कम संख्या होगी तो उसमें कोई अपरिवर्तित रखेंगे, ठीक है ना। अगर कम है तो अपरिवर्तित, और ज्यादा है तो प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये 45 है, वो 50 से छोटा है तो उसको अपरिवर्तित रखेंगे, जितना है उसको उतना छोड़ देंगे। ये सिंपल से नियम थे जिनकी मदद से हमने इसको सोल्व कर दिया।